वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ब्लड ग्रुप्स को डिटेल में स्टडी किया। वी टॉक्ड अबाउट ABO सिस्टम, द RH सिस्टम, द ABO incompatibility, the RH incompatibility. Now, in today's class, we'll begin with the third component of human blood circulatory system, that is the pumping organ, which is the heart. So now we'll talk about the heart, and let me write that this is the pumping organ. ये वो ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करेगा टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। नाउ स्टूडेंट्स, ह्यूमन हार्ट को पढ़ने के पहले, जिसमें हम बहुत सारी ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, हम उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, हम कुछ टेबल्स बनाएंगे, बट उसके पहले लेट अस सी द एवोल्यूशन ऑफ हार्ट। सो वील बिगिन विथ एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट। दैट मीन्स फिशेज में कैसा हार्ट होता है, आई मीन, देन एम्फीबियंस में, देन what happens in reptiles, then what happens in birds, and then how is the main mammalian heart, जिसके अंडर हम ह्यूमन हार्ट को फिर डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द एवोल्यूशन हार्ट। इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए हम इसको कवर अप कर रहे हैं। सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं हार्ट ऑफ फिश। नाउ इसे पढ़ने के पहले कोई भी हार्ट हो उसमें 2 टाइप के चेम्बर्स हो सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो मेन चेम्बर्स होते हैं जो एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, दीज आर द मेन चेम्बर्स। ऑलराइट, मेन चेम्बर्स, लेट मी राइट मेन चेम्बर्स। एट्रिया जो है ये ब्लड को हमेशा रिसीव करेगा, सो दिस इज द रिसीविंग चेम्बर। और वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये ब्लड को पंप करते हैं, सो दे आर द पंपिंग चेम्बर्स। आपको याद हो अगर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में एक ट्रिक भी लर्न की थी इसके लिए, AIR, दैट इज एट्रिया इज रिसीविंग and VIP, that is ventricle is pumping. All right, so these are the main chambers जो सब hearts में मिलेंगे, fishes, amphibians, reptile, birds, mammals. But there can be some accessory chambers also. ये ज़रूरी नहीं है हर हार्ट में मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। जनरली कौन कौन से होते हैं ये? साइनस विनोसस एंड कोनस और ट्रंकस आर्टीरियोसस। साइनस विनोसस जो है ये ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से, रिसीव्स ब्लड जस्ट लाइक एट्रियम। और कोनस जो है इट पंप्स ब्लड टू द बॉडी। कैसे करेगा अभी हम देखेंगे। सो कोनस और ट्रंकस एंड साइनस और विनोसस, ये चेम्बर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बट ये तो ऑलवेज प्रेजेंट होंगे। लेट मी राइट ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल हार्ट्स, इन ऑल टाइप्स ऑफ हार्ट्स। जबकि ये प्लस माइनस, दे कैन बी प्रेजेंट और दे मे नॉट बी प्रेजेंट। जैसे मैमल्स में ये मर्ज हो जाते हैं मेन चेम्बर्स में, तो ये अलग से सेपरेट आइडेंटिटी नहीं रहती, अलग से दिखाई नहीं देती। आइए अब हम फिश के हार्ट की बात करें। फिश के हार्ट जो है ये 2 चेम्बर्ड हार्ट है। दैट मीन्स इसमें 2 मेन चेम्बर्स हैं। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? एक एट्रियम है, सिंगल एट्रियम होता है, प्लूरल एट्रिया। सो दे हैव 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। दैट मीन्स दे हैव अ 2 चेम्बर्ड हार्ट। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है। नाउ इसके अलावा इन पे 2 एसेसरी चेम्बर्स भी होते हैं। कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स? वही वाले दोनों, दैट मीन्स 1 साइनस विनोसस एंड 1 कोनस और ट्रंकस आर्टीरियोसस। टोटल 4 चेम्बर्स हैं, लेकिन हार्ट का चेम्बर्ड कितना है वो सिर्फ मेन चेम्बर से ही बोला जाता है। सो 2 चेम्बर्ड हार्ट है, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, दीज आर द 2 मेन चेम्बर्स एंड 2 एसेसरी चेम्बर्स आर प्रेजेंट। नाउ व्हाट हैपन्स फिश का हार्ट, आइए समझें। सपोज ये एट्रियम है, दिस इज एट्रियम एंड दिस इज द वेंट्रिकल, लाइक दिस। ये इसकी वॉल हो गई।
So this is atrium and this is ventricle. अब एट्रियम में ब्लड डायरेक्ट बॉडी से नहीं आता, जैसे हमारे में तो क्या होता है, बॉडी से वेन्स डायरेक्ट राइट एट्रियम में ब्लड को पोर करती है, इसमें ऐसा नहीं होता। पहले ब्लड आएगा साइनस वीनोसस में, क्योंकि हमने लिखा है साइनस वीनोसस भी रिसीव करता है। सो दिस इज साइनस वीनोसस। यहां से यहां पर ब्लड एंटर होगा फ्रॉम द बॉडी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये एंटर हुआ। ऑलराइट, सो ब्लड फ्रॉम बॉडी और ऑर्गन्स, ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स, दिस विल कम इनटू साइनस वीनोसस। फिर ये एट्रिया में जाएगा ब्लड, एट्रिया से ये ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। लंग्स का कोई रोल नहीं है, हम जानते हैं फिशेस में लंग्स नहीं होते हैं, फिशेस में गिल्स होते हैं। और फिर वेंट्रिकल एक ऐसे ट्यूब्यूलर पार्ट में कंटिन्यू होगा जिसे हम कहते हैं कोनस आर्टेरियोसस चेम्बर और ट्रंकस आर्टेरियोसस। सो दिस इज कोनस आर्टेरियोसस। और फिर यहां से ब्लड आगे गिल्स में जाएगा। दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो जो ब्लड एंटर हो रहा है ऑर्गन से, और ऑर्गन से ब्लड हमेशा कैसा होता है स्टूडेंट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो रहा है साइनस वीनोसस में, वही एट्रियम में जा रहा है, वही वेंट्रिकल में जा रहा है, और वेंट्रिकल से बाहर भी कौन सा ब्लड निकल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही निकल रहा है। दैट मीन्स फिशेस के हार्ट में जो एंटर हो रहा है वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो बाहर निकल रहा है, पंप आउट हो रहा है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दैट मीन्स दिस इज अ वीनस हार्ट। मतलब हार्ट में कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ही नहीं। दैट मीन्स इट हैज ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सभी चेम्बर्स में सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही भरा हुआ है हार्ट में, कोई भी चेम्बर हो। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वीनस हार्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछते हैं किसका वीनस हार्ट होता है, फिशेस का वीनस हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने चेम्बर्ड हार्ट होता है फिशेस का, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। कौन कौन से चेम्बर्स होते हैं, मेन चेम्बर्स, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। नाउ व्हाट हैपेंस, अब फिर ऑक्सीजनेशन कैसे हो, हमारे बॉडी में तो क्या होता है कि राइट पार्ट जो है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है बॉडी से, फिर वो लंग्स में जाता है, फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में आता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है, क्योंकि ऑर्गन्स को अल्टीमेटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तभी वो उस ऑक्सीजन का यूज करके, और हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन करके एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। तो अब इनके पास कैसे होगा वो, आइए देखें कैसे होगा। साइनस वीनोसस, साइनस वीनोसस में जो ब्लड आया वो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये गया एट्रियम में एंटर हुआ, एट्रियम से ये वेंट्रिकल में गया, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वेंट्रिकल से ये कोनस आर्टेरियोसस के अंदर एंटर हुआ। अब ये जो कोनस आर्टेरियोसस है ये भी कैसा ब्लड बाहर निकाल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड बजाय हमारे में तो हार्ट से सीधे ऑर्गन्स पे पहुंचता है, लेफ्ट हार्ट से, यहाँ पर ये पहले गिल्स में जाएगा, और गिल्स हम जानते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यहाँ पर ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसफ़र होगा आपस में, तो जो ब्लड गिल से निकलेगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये ब्लड ऑर्गन्स को पहुँचेगा, ऑर्गन्स इसको यूज़ करेंगे, और फिर ऑर्गन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में वापस पहुंचाएंगे। यानी हार्ट में एंटर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, हार्ट से बाहर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है, इसीलिए इसको वीनस हार्ट कहते हैं। नाउ अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ऑर्गन तक पहुंचने के पहले हार्ट से ब्लड कितनी बार पास हुआ, तो कितनी बार पास हुआ, एक ही बार पास हुआ, ये पास हो गया। दैट मीन्स फिशेस हैव सिंगल सर्क्यूलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे टाइप का सर्क्यूलेशन है, सिंगल सर्क्यूलेशन। एंड व्हाट डज सिंगल सर्क्यूलेशन मीन्स, दैट ब्लड
passes through heart only once, एक ही बार, only once before being delivered to organs or tissues. बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचने के पहले हार्ट से ब्लड एक ही बार गुजर रहा है, इसे कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फिशेस का हार्ट वीनस हार्ट है, 2 चेम्बर्ड हार्ट है एंड सिंगल सर्कुलेशन शो करता है. फिशेस के हार्ट का शेप भी आपने देखा एक ट्यूब की तरह है. सो इनके हार्ट को टिब्यूलर हार्ट भी कहते हैं. दे हैव अ टिब्यूलर हार्ट because of its structure. All right, so this is about the heart of fishes. Now we'll talk about the heart of next evolved animals, that is the amphibians. Please note this down. Now let's talk about the heart of amphibians or the amphibian heart. एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग. हम ऑलरेडी फ्रॉग की डिटेल्स पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स एनिमल टिश्यू के बाद उस चैप्टर में. हम जानते हैं कि एम्फीबिया का हार्ट अब फिशेस से ज़्यादा इवॉल्व है. इसमें 3 चेम्बर्स हैं. सो दिस इज 3 चेम्बर्ड हार्ट. दैट मीन्स इसमें 2 एट्रिया हैं एंड 1 वेंट्रिकल. ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. प्लस इसमें 2 एसेसरी चेम्बर्स भी हैं. 2 एसेसरी चेम्बर्स, वही सेम दोनों, दैट इज 1 साइनस विनोसस एंड 1 ट्रंकस और कोनस आर्टीरियोसस. सो इट इज अ 3 चेम्बर्ड हार्ट. पहला क्वेश्चन, कौन कौन से चेम्बर्स हैं? 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल. नाउ व्हाट हैपन्स? सपोज, लेट अस सपोज ये एट्रिया है, 2 एट्रिया हैं स्टूडेंट्स. तो एक राइट एट्रिया हो गया और एक लेफ्ट एट्रिया हो गया, और इस तरह से ये सिंगल वेंट्रिकल है, लाइक दिस. ऑलराइट, लेट मी राइट. दिस इज राइट एट्रियम. नाउ दिस इज लेफ्ट एट्रियम. वेंट्रिकल को हम राइट लेफ्ट कुछ है ही नहीं, सो दिस इज द सिंगल वेंट्रिकल. क्या होगा? सबसे पहले ब्लड आएगा वही सेम साइनस विनोसस में. यहां पर है साइनस विनोसस. बॉडी से ब्लड यहां पर एंटर होगा. सो दिस इज कैसा ब्लड है? बॉडी से जब भी ब्लड आता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from organs or tissues, and this is sinus venosus. Sinus venosus इस deoxygenated blood को right atrium में डाल देगा. ठीक है. फ्रॉग्स में लंग्स डेवलप हो चुके हैं, गिल्स भी से भी रेस्पिरेशन होता है, लंग से भी होता है और प्लस स्किन से भी होता है. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आएगा और वेंट्रिकल के थ्रू ये वाला जो चेम्बर है दैट इज द ट्रंकस आर्टीरियोसस, इसके थ्रू ये ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा और प्लस लंग्स तक भी जाएगा, लंग्स, गिल, स्किन में भी पहुंचेगा. अब ये ब्लड कैसा है? कायदे से अगर हम सिर्फ इतना पार्ट पढ़ें तो ये कैसा होना चाहिए? डीऑक्सीजनेटेड. बट ये डीऑक्सीजनेटेड नहीं है पूरी तरह. क्यों? क्योंकि इस वेंट्रिकल को लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आ रहा है और लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये ब्लड आ रहा है कहाँ से? लंग्स से या गिल्स से या स्किन से. सो दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स और गिल्स और स्किन. यानी वेंट्रिकल में मिक्सिंग हो रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की. दैट मीन्स देयर इज मिक्स्ड ब्लड. और यही जो मिक्स्ड ब्लड है ये इस ट्रंकस आर्टीरियोसस के थ्रू बाहर जाएगा. वही मिक्स्ड ब्लड ऑर्गन्स में भी पहुंचेगा और मिक्स ब्लड लंग्स में भी पहुंचेगा
ऑर्गन्स उस मिक्स ब्लड में से ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस भेज देंगे। लंग्स, गिल, स्किन भी वहां पर वो जो मिक्स ब्लड आ रहा है उससे CO2 ले लेंगे और उसमें ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे, तो अब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर वो लेफ्ट एट्रियम के थ्रू वेंट्रिकल में आएगा। यानी कि अब वेंट्रिकल से, फिशेज में तो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा था, बट अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं निकल रहा। कैसा निकल रहा है? मिक्स्ड ब्लड निकल रहा है, मिक्स्ड ब्लड। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वेंट्रिकल से कैसा ब्लड है? मिक्स्ड ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। फर्स्ट डिफरेंस, वहां पर कैसा था? ओनली वीनस ब्लड एंटरिंग, वीनस ब्लड गोइंग आउट। यहां पर डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड बोथ ब्लड्स आर एंटरिंग। सो वो वीनस हार्ट था, ये क्या हो जाएगा? एट्रियोवीनस हार्ट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें सर्कुलेशन कैसा है? सर्कुलेशन यानी कि बॉडी ऑर्गन तक पहुंचने के पहले ब्लड हार्ट से कितनी बार पास हो रहा है? 2 बार पास हो रहा है। एक बार ये एंटर हुआ, बाहर निकला, बाहर निकल के लंग्स वाला भी ब्लड आ रहा है, यानी कि 2 बार ब्लड आ रहा है, यानी कि ये सिंगल सर्कुलेशन नहीं है, ये कैसा है? डबल सर्कुलेशन है। बट कैसा है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि क्लियर कट एक बार आके एक बार जा रहा है, फिर एक बार आके एक बार जा रहा है, नहीं, दोनों तरफ से आ रहा है और एक साथ बाहर निकल रहा है। हमारे में एक बार एंटर होता है राइट एट्रियम से, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला जाता है, फिर एक बार एंटर होता है लंग से लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में निकलता है। 2 बार आता है, 2 बार जाता है। इसमें 2 बार आ रहा है पर 1 बार जा रहा है, यानी डबल सर्कुलेशन तो है बट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एम्फीबियंस के हार्ट में मिलता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। हाँ, ब्लड इज पासिंग थ्रू द हार्ट 2 times but incompletely. There is mixing of blood. We can write here also that there is mixing of blood in ventricles, और ये हम फ्रॉग में डिटेल में पढ़ भी चुके हैं, in ventricles. अब इस पे क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं स्टूडेंट्स? नंबर 1 दिस, देन दिस, फिर राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड। ये क्वेश्चन पूछते हैं, दिस एंड दिस। और वेंट्रिकल में कैसा है? मिक्स ब्लड। सो दिस इज अबाउट द एम्फीबियन हार्ट। आप इसको नोट डाउन करिए, देन वील टॉक अबाउट द रेप्टिलियन हार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्ट इन रेप्टाइल्स। स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी एनिमल किंगडम में ये चीज़ पढ़ी थी कि रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडीलिया वाले इनके एनिमल्स हैं, क्लास है, जिसमें क्रोकोडाइल्स, गेवियालिस एंड एलिगेटर्स आते हैं, इन तीनों के अलावा सारे रेप्टाइल्स में कैसा हार्ट है? सो रेप्टिलियन हार्ट we are talking, but it is very very important that it does not include crocodiles, alligators and gavialis और gavials. इनमें बर्ड्स और मैमल्स की तरह हार्ट हो जाता है 4 चेम्बर्ड। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर खूब क्वेश्चन पूछते हैं। ऑलराइट, नाउ इनका हार्ट भी कैसा है? 3 चेम्बर्ड। दैट मीन्स इसमें भी क्या होंगे? 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। फिर हमने इनको एक साथ ही क्यों नहीं पढ़ लिया? क्योंकि इसके वेंट्रिकल में सेप्टा फॉर्म होने लग गया है। जब वो पूरा फॉर्म हो जाएगा तो ये वेंट्रिकल भी 2 में डिवाइड हो जाएगा, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तब हार्ट 4 चेम्बर्ड बन जाएगा। अभी 4 चेम्बर्स बने नहीं हैं, लेकिन बनना स्टार्ट हो गया है। दैट मीन्स इट हैज इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, बट अभी पूरा नहीं बना है, इसीलिए हम इसको 2 चेम्बर्स नहीं बोल सकते अलग से। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो इट हैज इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम किसके हार्ट में मिलता है? रेप्टाइल्स एक्सेप्ट दीज 3। नाउ इनमें फिर से वही 2 एसेसरी चेम्बर्स मिलेंगे, साइनस विनोसस, बट अब ये बहुत रिड्यूस हो जाता है स्टूडेंट्स, इट इज रिड्यूस्ड, एंड इट विल ऑल्सो हैव ट्रंकस आर्टीरियोसिस। पर अब ये जो ट्रंकस आर्टीरियोसिस है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, इट फॉर्म्स एक
वन पल्मोनरी आर्च, क्योंकि अब रेप्टाइल्स में केवल लंग्स हैं, अब कोई गिल्स नहीं है, तो ये सीधे लेकर जाएगा लंग्स तक ब्लड को, और टू सिस्टेमिक आर्च जो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करेंगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं। दीज आर द टू एसेसरी चेम्बर्स। व्हाट विल हैपन, लेट अस सी। हम वापस से हार्ट बनाते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, नाउ वेंट्रिकल, बट इनका जो वेंट्रिकल है इसमें सेप्टा बन गया है, पूरा तो नहीं बना लेकिन बनने लग गया है। एम्फीबियन के हार्ट में हमने ऐसा कोई सेप्टा नहीं बनाया था। सो इट इज लाइक दिस, here there is this septa, all right। अभी भी हम इसको कहेंगे वेंट्रिकल ही, हम इसे राइट या लेफ्ट नहीं कह सकते क्योंकि ये सेप्टा पूरा नहीं बना है। एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम। राइट एट्रियम वही सेम साइनस वीनोसस से अटैच्ड है, बट अभी बहुत रिड्यूस्ड है इस तरह से, ऑल राइट। लेट अस राइट डाउन, दिस इज रिड्यूस्ड साइनस वीनोसस। आगे जाकर अब जो हार्ट आएगा क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स का, उसमें ये पूरा का पूरा मर्ज हो जाता है राइट एट्रियम के साथ, साइनस वीनोसस। अगेन कैसा ब्लड एंटर कर रहा है, पूरी बॉडी से एंटर कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स, दिस इज एंटरिंग। ये सेम ब्लड ये राइट एट्रियम में भेजेगा, राइट एट्रियम इसको वेंट्रिकल में भेजेगा। अब इस वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी आर्च निकल रही है, इसके थ्रू ये ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीजनेट होकर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आएगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम सिर्फ लंग्स लिखेंगे क्योंकि रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इनमें लंग्स मिलेंगी, या स्किन, जिससे भी हो रहा है। सो ये आ गया लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन राइट एट्रियम। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये भी वेंट्रिकल में आएगा, यहाँ पर फिर मिक्सिंग होगी, पर कम मिक्सिंग हो रही है, थोड़ा सा एट्रियम बन गया है, और यहाँ से स्टूडेंट्स निकलेंगी दो आर्चेस, दो सिस्टेमिक आर्च, एक ये और एक और, जो पूरे बॉडी तक ब्लड को लेकर जाएंगे। और अब ये ब्लड कैसा है, ये मिक्स ब्लड है, ऑल राइट। सो दिस इज द pulmonary arch, single pulmonary arch which will take the blood to the lungs। pulmonary का मतलब ही है, हम पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड दीज आर द टू सिस्टेमिक आर्चेस जो पूरे बॉडी में इस मिक्स्ड ब्लड को पहुंचाएंगे। यानी अभी भी वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है, मिक्स्ड ब्लड है। लेट मी राइट हियर, दिस इज ऑल्सो मिक्स्ड ब्लड विच इज गोइंग आउट। सो इधर से ये गया और ये इधर से जा रहा है, ऑल राइट। सो दैट मीन्स इसमें भी हम लिख सकते हैं दैट देयर इज सेम, जैसा कि एम्फीबियंस में है मिक्स्ड ब्लड इन वेंट्रिकल्स, बिल्कुल सेम। और जैसा कि एम्फीबियंस में है यहाँ भी डबल सर्कुलेशन है, लेकिन इनकम्प्लीट ही है, ऐसे क्लियर कट दो वेंट्रिकल्स नहीं है। सो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, सेम एज in amphibians, but the only difference is कि यहाँ पर इनकम्प्लीट सेप्टम बनना शुरू हो गया है, वहाँ पर कोई सेप्टम नहीं बना था। दिस इज द ओनली डिफरेंस। सेकेंडली यहाँ पर पल्मोनरी और सिस्टेमिक आर्च भी बन गई हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं था, सिंगल ट्रंकस आर्टेरियोसस एम्फीबियंस में निकल रहा था। सो फिशेज में वीनस सर्कुलेशन, जबकि मतलब ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग एंड गोइंग, जबकि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है लंग से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है बॉडी से, और मिक्स्ड ब्लड बाहर निकल रहा है। फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। आप इसको नोट डाउन करिए, देन वील सी व्हाट हैपेंस इन दीज रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स हार्ट। प्लीज नोट दिस डाउन। Now students, let us try to understand what happens in the heart of crocodile
birds and mammals. So now avian heart, mammalian heart and crocodile और crocodilian heart. crocodile से हमारा मतलब है तीनों, crocodile, alligator and gavials, तीनों से मतलब है. Let's talk about them. और एवोल्यूशन हुआ, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट बन गया. सो देयर हार्ट बिकम्स 4-chambered heart. That means complete 2 atrium. अब हम प्लूरल है तो एट्रिया लिख रहे हैं, एंड 2 ventricles, right and left. All right, so 4-chambered heart. This is the first question that comes. Now जो एसेसरी चेम्बर्स थे वो कम्प्लीटली मर्ज हो गए. साइनस वीनोसस पूरा का पूरा राइट एट्रियम में मर्ज हो जाता है, और जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है वहाँ से अब क्या होगा, ट्रंकस आर्टेरियोसस जो है इसका भी अब कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं बचा है, क्योंकि ये डिवाइड हो जाता है 1 पल्मोनरी आर्च में एंड 1 सिस्टेमिक अयोटा में. 1 पल्मोनरी आर्च और अयोटा एंड 1 सिस्टेमिक अयोटा. अभी हम देखेंगे किस तरह से. वहां पर 1 पल्मोनरी आर्च एंड 2 सिस्टेमिक आर्च था, यहाँ पे 1 पल्मोनरी आर्च अयोटा एंड 1 सिस्टेमिक अयोटा है. नाउ व्हाट हैपेंस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. वापस से बनाते हैं स्टूडेंट्स. राइट एट्रियम, ऑल राइट, लेफ्ट एट्रियम. Now we'll make separate right ventricle and left ventricle. ये दो अलग अलग हो गए. पूरा सेप्टम कंप्लीट बन गया है. Alright, so let us write down right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. Now what will happen? Sinus venosus already merge हो चुका है, तो अब right atrium में direct blood आ रहा है. This is also again बॉडी से ही आ रहा है, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स. ऑलराइट, सेम जैसा सब में हुआ है, सबके राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा है. यहां पे आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स. सेम फिशेस को छोड़कर सबके, फिशेस में तो थे ही नहीं 2 एट्रियम, बाकी सब में लेफ्ट साइड में कैसा आया है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है. नाउ ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और अब वेंट्रिकल पूरा कंप्लीटली कवर्ड है. यहां से निकलेगी पल्मोनरी अयोटा लाइक दिस. एक राइट लंग में चला जाएगा, एक लेफ्ट लंग में चला जाएगा, इस तरह से. ऑलराइट, सो कैसा ब्लड जा रहा है इसमें, यही वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गोइंग. सो लेट अस राइट दैट दिस इज पल्मोनरी अयोटा. कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स. फिर वो लंग्स का ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आ जाएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, हम पढ़ेंगे. और ये ब्लड कैसा है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजनेटेड है. ये आएगा फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी अयोटा, सिस्टेमिक अयोटा, जो पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर जाएगी. ये निकली सिस्टेमिक अयोटा लाइक दिस. हम इसका ये मतलब नहीं है कि ये सॉलिड है, इसके अंदर ब्लड ही फिल हो रहा है, हम सिर्फ समझने के लिए इसको मैं इस तरह से बना रही हूँ. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी. All right, so let us label that this is systemic aorta. ये जाएगी 2 organs, और इसमें कैसा ब्लड है स्टूडेंट्स, लेफ्ट वाला ब्लड है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. दिस इज इंपॉर्टेंट. और इसमें कैसा ब्लड है, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. यानी अगर हम ध्यान से देखें, ऑर्गन्स तक पहुंचने के पहले
हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है और 2 बार जा रहा है। एक बार आया राइट एट्रियम से, जो बॉडी लेकर आ रही है, टिश्यू, बॉडी के टिश्यूज से आ रहा है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में गया, फिर वो एक बार हार्ट से बाहर निकला। कहाँ के लिए? लंग्स के लिए। तो एक बार एंटर हुआ, एक बार बाहर निकला। दोनों ब्लड कैसे हैं? डीऑक्सीजनेटेड है। सेकेंड टाइम लंग्स से वो ऑक्सीजनेट होकर और आया लेफ्ट एट्रियम में, यानी सेकेंड टाइम एंटर कर रहा है हार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और अब सेकेंड टाइम वो अयोटा के थ्रू हार्ट से बाहर जा रहा है ताकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे ऑर्गन्स को सप्लाई हो सके। यानी 1 टाइम एंट्री डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, 1 टाइम एंट्री ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, 1 टाइम एग्जिट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, 1 टाइम एग्जिट ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। यानी कंप्लीटली 2 बार ब्लड अंदर आ रहा है, 2 बार ब्लड बाहर जा रहा है। दैट मीन्स दे हैव complete double circulation, complete double circulation. That means before reaching the organs, the blood passes through the heart 2 times. 2 बार entry, 2 बार exit. Very very important. Now students, कई बार question आता है, सिर्फ डबल सर्कुलेशन लिखा होता है, इनकम्प्लीट या कंप्लीट नहीं लिखा होता। अगर उसमें ये ऑप्शंस हैं तो पहला चॉइस यही होगा, क्योंकि जब हम डबल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम कंप्लीट की ही बात कर रहे हैं। हाँ, अगर ये ऑप्शंस नहीं हैं और फिर अगर एम्फीबियंस या रेप्टाइल में से कोई एक ऑप्शन है तो हम उसे लगा देंगे, बट अदरवाइज अगर नहीं दिया हुआ है, अगर ये ऑप्शंस हैं तो बेस्ट यही होगा, क्योंकि डबल मीन्स कंप्लीट डबल। अगर उस टीचर को आपको एम्फीबियन या रेप्टाइल की नॉलेज पूछनी है तो फिर वो अलग से पूछेगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स बोथ हैव दीज। ऑलराइट, सो 4 चेम्बर्ड हार्ट एंड साइनस विनोसस कंप्लीटली मर्ज हो चुका है राइट एट्रियम में, एंड दे शो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ पर स्टूडेंट एक नोट मैं आपको लिखवा रही हूँ, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन आता है, और नोट है कि हमने ये सारे वर्टिब्रेट्स के हार्ट की बात करी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉन्स का हार्ट, प्रॉन्स किस में आते हैं? आर्थ्रोपोड फाइलम के क्रस्टेशिया क्लास में, झींगा जिसको बोलते हैं, इनका आर्टीरियल हार्ट होता है। फिशेस का वीनस हार्ट था, एंटर भी डीऑक्सीजनेटेड, बाहर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स या बर्ड्स, मैमल, सबका एट्रियोवीनस हार्ट है। क्यों? क्योंकि एम्फीबियन रेप्टाइल्स में तो एक तरफ से ऑक्सीजनेट आ रहा है, एक तरफ से डीऑक्सीजनेट आ रहा है, दोनों की मिक्सिंग हो रही है। हमारे में मिक्सिंग नहीं हो रही, बट एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड और एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड रहा है। यानी हमारे हार्ट में भी एट्रियल ब्लड भी एंटर कर रहा है, वीनस ब्लड भी एंटर कर रहा है। तो ये सारे हार्ट एट्रियोवीनस हार्ट है। बट प्रॉन्स के हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही एंटर करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बाहर निकलता है। दैट मीन्स प्रॉन्स हैव आर्टीरियल हार्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक तो कोई भी हार्ट ऐसा नहीं देखा जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो रहा है, पर प्रॉन्स में ऐसा होता है। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रॉन्स में फिशेस से उल्टा होता है। फिशेस में क्या होता है, हार्ट से ब्लड ऑर्गन्स में जाता है डीऑक्सीजनेटेड, हार्ट से गिल्स में जाता है, गिल्स ऑक्सीजनेट करते हैं और फिर वो ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि जो हार्ट है उससे जो ब्लड है वो जा रहा है ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स से ब्लड गिल्स में जाता है और गिल्स से हार्ट में जाता है। और गिल्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, आर्थ्रोपोड्स की हम बात कर रहे हैं। यानी कि ऑर्गन से जो ब्लड निकल रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। गिल्स में आया, ऑक्सीजनेशन हुआ, अब गिल्स से जो एंटर होगा हार्ट में वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हार्ट से पास हुआ, कैसा है, अभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वो ऑर्गन को मिल गया। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही एंटर कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बाहर आ रहा है। तो प्रॉन्स का आर्टीरियल हार्ट होता है। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन विच कॉमनली कम्स। यू प्लीज नोट दिस डाउन, देन वील टॉक फर्दर। ऑलराइट, सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस try to just write down all this in a summary form, ताकि हम एग्जाम के पहले जस्ट उस एक टेबल को पढ़ के जाना पड़े और हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं। आइए, let us write down
फर्स्ट वील राइट डाउन द क्लास और द एनिमल जो भी हम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे उसमें चेम्बर्स कितने हैं, चेम्बर्स इन हार्ट. ऑल राइट, या रादर लेट्स डू इट अदर वेज, दूसरे तरह से लिखते हैं हम इसको. यहां पे लिखते हैं चेम्बर्स इन हार्ट. ऑल राइट, चेम्बर्स इन हार्ट. देन एट्रिया कितने हैं वो लिख लेंगे, हम मेन चेम्बर्स की बात कर रहे हैं. देन वेंट्रिकल्स कितने हैं वो लिख लेते हैं, और फिर सर्कुलेशन कैसे टाइप का है, सर्कुलेशन टाइप, ताकि सभी क्वेश्चंस अपने एक साथ सॉल्व हो जाए. लेट अस राइट डाउन. यहां पे हम बात करते हैं फिशेस, देन एम्फीबियंस, दैट इज फ्रॉग बेसिकली, देन रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडिलिया, एंड देन क्रोकोडाइल मतलब गेवियालिस एलिगेटर्स इसमें इंक्लूडेड है, बर्ड्स एंड मैमल्स. इस तरह से हम ये टेबल बना लेते हैं ताकि हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. ऑल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फिश में 2 चेम्बर्स, 3 चेम्बर्स, अगेन 3 चेम्बर्स, 4 चेम्बर्स. लेट्स टॉक अबाउट एट्रिया. फिश में 1 एट्रिया, इसमें 2, 2, 2. लेट्स टॉक अबाउट वेंट्रिकल्स. फिश में 1 वेंट्रिकल, इसमें भी 1 वेंट्रिकल, इसमें भी 1 वेंट्रिकल, लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट सेप्टम बन गया है, और यहाँ पे कंप्लीट 2 वेंट्रिकल्स. नेक्स्ट, सर्कुलेशन टाइप इज सिंगल सर्कुलेशन. दिस इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, यानी मिक्सिंग होगी ब्लड की. यहाँ भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और यहाँ पर होगी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, या नॉर्मली जिसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन. ऑल राइट, एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, फिशेस के हार्ट को हम कहते हैं वीनस हार्ट. तो इस तरह से इस टेबल में हमने जो भी अभी तक पढ़ा उस पूरी के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें समराइज कर लिया है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, और फिर हम उसकी वर्किंग पढ़ेंगे. सो यू प्लीज नोट दिस डाउन. सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने हार्ट का एवोल्यूशन देखा. नाउ लेट्स बिगिन विथ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट. नाउ फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स द क्लासेस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आप अच्छे से स्ट्रक्चर समझेगा, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा तो उसकी फंक्शनिंग भी हमें अच्छे से समझ में नहीं आने वाली. All right, so let's begin with the human heart. Now heart is a very special organ. ये लगातार पंप करता है, जिसके कारण से पूरी बॉडी को ब्लड मिलता है, and we are keeping alive. So let's first talk few general things, and then we will talk about the actual structure. जनरल थिंग्स जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं हमारा हार्ट पोजीशन कहाँ होता है, यानी इसकी लोकेशन. हमने जब लंग्स पढ़े थे तब हमने देखा था कि दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है, लेफ्ट लंग में एक नॉच थी, एक खांचा था जहाँ पर ये हार्ट फिक्स होता है, और हार्ट इस तरह से एक मुट्ठी, बंद मुट्ठी ऐसा दिखता है, क्लेंच्ड फिस्ट की तरह. सो लोकेशन जो है इट इज़ इन, उस जगह को कहते हैं मीडियास्टाइनम. ये क्वेश्चन पूछते हैं, in mediastinum space of thoracic cavity. चेस्ट कैविटी में है ये स्पेस, और कहाँ है ये स्पेस? इन बिटवीन 2 लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में. जो लेफ्ट लंग है उसमें कार्डियक नॉच हमने पढ़ी थी, वहीं पर ये हार्ट फिक्स है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इन द मीडियास्टाइनम इट इज लोकेटेड. शेप की अगर हम बात करें तो हार्ट, थोड़ा सा आप सबने हार्ट को देखा होगा, हार्ट का मॉडल, हार्ट का डायग्राम.
हल्का सा ट्राइंगुलर शेप का होता है और बंद मुट्ठी जैसा होता है. सो शेप इज रफली ट्रायंगुलर. ऐसे एग्जैक्ट ट्राइंगल नहीं है, रफली ट्राइंगुलर या कोनिकल, और बंद मुट्ठी, भिची हुई बंद मुट्ठी यानी क्लेंच्ड फिस्ट के साइज का होता है ऑलमोस्ट. ऑलराइट, नाउ इसके अगर हम वेट की बात करें, सभी ऑर्गन्स जनरली मेल्स में थोड़े हैवी होते हैं ज़्यादा. सो 300 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली एवरेज है मेल्स में एंड 250 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेट है फीमेल्स में. आपके लेवल पर यही पूछते हैं, बट हाँ टू बी मोर प्रिसाइज ये अराउंड 280 से 340 ग्राम्स के बीच में हो सकता है, और ये अराउंड 240 से 280 ग्राम्स. ऑलराइट, नाउ हार्ट जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें वो ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में हम जानते हैं एक पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड होता है और एक पार्ट थोड़ा सा नैरो होता है. तो हार्ट में जो ब्रॉड पार्ट है इसे बेस कहते हैं, और जो नैरो पार्ट है इसे अपेक्स कहते हैं. सो इट हैज़ अपर, बेस ऊपर की तरफ है, अपर ब्रॉडर बेस, एंड जो अपेक्स है कोनिकल नैरो पार्ट, लोअर नैरो अपेक्स. और जो इसका अपेक्स है, हार्ट जो होता है, ये थोड़ा सा लेफ्ट में टिल्टेड होता है. सो दैट मीन्स इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. ये क्वेश्चन पूछते हैं और ये बहुत सिंपल सी बात है, ये हम सब बचपन से जानते हैं. यानी ये पार्ट जो ब्रॉड पार्ट है, ये तो इसका बेस हो जाएगा इस तरह से, थोड़ा सा लेफ्ट में टिल्ट है. लेफ्ट मतलब हम ऐसे खड़े हुए हैं, हमने फ्रंट में बनाया है, तो ये हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड जा रहा है. ये जो पार्ट है दिस इज द अपेक्स पार्ट. ऑलराइट, सो बेस एंड अपेक्स, एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. ये क्वेश्चन पूछते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में बांटेंगे. एक हमें बाहर से देखने पे क्या दिख रहा है, और एक हमें अंदर से देखने पे क्या दिखेगा जब हम उसको कट करके देखेंगे. सो वील हैव द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. यू प्लीज नोट दिस डाउन, देन वील टॉक. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स फर्स्ट सी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि जब हम हार्ट को बाहर से देख रहे हैं, अभी हमने उसे कट नहीं किया है, तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स उसमें दिखेंगे. एक्सटर्नल structure of heart, this is what we'll be talking, and then we'll cut it and we'll see how it is from the inside. now क्या क्या दिखेगा बाहर से देखने पे, आइए देखें. हम जो हार्ट देख रहे हैं, सपोज ये मैंने हार्ट बनाया, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा. ये सपोज हार्ट है, ये ब्रॉड बेस है, ये नैरो अपेक्स है, ये इस तरह से नहीं, ये थोड़ा सा लेफ्ट में टिल्टेड है. अब हम फ्रंट से देख रहे हैं एंटीरियरली. वैसे तो इसमें 4 चेम्बर्स हैं, 2 ऊपर एट्रियम है और 2 नीचे वेंट्रिकल है, इतना हम जानते हैं. नाउ एट्रियम थोड़े छोटे होते हैं, वेंट्रिकल थोड़े बड़े होते हैं. अब लेकिन जब हम सामने से देखेंगे स्टूडेंट्स, अब ये हार्ट को एक पतला सा प्लेन तो है नहीं, इसकी कुछ थिकनेस भी है, मोटाई भी है. तो फ्रंट से देखने पे राइट एट्रियम ज़्यादा दिखता है और लेफ्ट एट्रियम कम दिखता है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम थोड़ा सा पीछे की तरफ है. और ऐसे ही राइट वेंट्रिकल खूब सारा दिखता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कम दिखता है क्योंकि वो पूरा पीछे की तरफ है. एक्चुअली लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो दिख हमें पीछे की तरफ रहा है. तो हम अगर फ्रंट से देखेंगे तो हमें मेन कौन कौन से चेम्बर्स दिखेंगे, राइट एट्रियम बड़ा दिखेगा और राइट वेंट्रिकल बड़ा दिखेगा. लेफ्ट वाला पार्ट हमें कम दिखेगा क्योंकि वो पीछे की तरफ है और हम फ्रंट से देख रहे हैं. ऑलराइट, दिस शुड बी वेरी क्लियर. कैसे दिखेगा आइए देखते हैं. नाउ सपोज ये हमने एक राइट एट्रियम बनाया, मान लीजिए, एंड सपोज दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, एंड देन ये राइट वेंट्रिकल होगा और इधर पे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा. लेकिन हमें ये दिख नहीं रहा है, हमें कुछ और दिखेगा. हमें क्या क्या दिखेगा वो अभी हम देखते हैं. सबसे पहले तो हमें दिखा राइट ऑरिकल. दिस इज राइट ऑरिकल. ऑलराइट, ऑरिकल और एट्रियम एक ही बात है. एक्चुअली ऑरिकल एट्रियम जो कान की तरह निकले रहते हैं तो उसे ऑरिकल बोल देते हैं. फिर हमें ये दिख रहा है दिस पार्ट, दिस इज द राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम हमें बहुत सारा दिख रहा है. लेफ्ट एट्रियम हमें बहुत कम दिखेगा क्योंकि वो पूरा पीछे की तरफ है. और इनको सेपरेट करती हुई जो ग्रूव है
सेप्टम है, दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी हमें नजर आ रहा है। और इस तरह से नजर आ रहा है कि राइट वेंट्रिकल खूब बड़ा है, लेफ्ट छोटा है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा बड़ा है, हमें दिख ये ज़्यादा रहा है। 2/3 ये दिखता है, 1/3 ये दिखता है। नाउ और क्या दिखेगा हमें देखने पे, जो ये राइट एट्रियम है इसमें ब्लड आता है, हम जानते हैं कहाँ से, वेना केवा से। सुपीरियर वेना केवा ऊपर के बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। सारी नीचे की वेन्स, हार्ट के नीचे की वेन्स ड्रेन करती है इंफीरियर वेना केवा में, वो नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। और हार्ट खुद भी तो काम कर रहा है, तो हार्ट की मसल्स, जो हार्ट के सेल्स हैं, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कोरोनरी वेन लेकर आती है। तो 3 वेन्स खुलेंगी इस राइट एट्रियम में, वो हमें बाहर से दिख रही हैं। कौन कौन सी दिख रही हैं, हम वेन्स को ब्लू से बना देते हैं। एक तो ये खुल रही है, दिस इज सुपीरियर वेना केवा। एक एक्चुअली नीचे से पीछे से आके ओपन होती है, इसीलिए मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ। दिस इज इंफीरियर वेना केवा, एक्चुअली पीछे से ओपन हो रही है, दोनों ही राइट एट्रियम में ओपन हो रही हैं। प्लस कोरोनरी वेन, कोरोनरी वेन जो होती है वो भी यहाँ खुलेगी, बट अभी हमें ओपनिंग तो दिख नहीं रही है किसी की, खुलेंगी तो अंदर जाके चेम्बर में, हम तो बाहर से देख रहे हैं। तो बाहर से देखने पे हमको यहाँ पर एक गड्ढा दिखाई देता है, इस तरह से गड्ढा, ये पूरा। ऑलराइट, एक तो हमें ये ग्रूव दिखाई दे रहा है, ये वाला ग्रूव मतलब एक गड्ढा, एक डिप्रेशन, एक नाली जैसा स्ट्रक्चर, जिसे हमने इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोला है। और एक हमको ये गड्ढा दिखाई दे रहा है ऐसा कोनिकल सा, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स कोरोनरी सल्कस। इसमें कोरोनरी वेन प्रेजेंट है, दिस हैज कोरोनरी वेन, और ये कोरोनरी वेन हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है, क्योंकि उसे भी तो लंग्स तक पहुंचाना है, उसको भी तो ऑक्सीजनेट करना है। सो कोरोनरी सल्कस। प्लस और क्या दिख रहा है, दिस इज इंफीरियर वीना कावा, जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। प्लस सुपीरियर वीना कावा, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। यानी पूरी बॉडी का अपर टू द हार्ट, लोअर टू द हार्ट, एंड डायरेक्शंस बना देती हूं, एंड कोरोनरी वेन, हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सब कुछ पहुंच खुल जाता है राइट एट्रियम में। तो ये पार्ट्स हमें दिख रहे हैं। अब जो राइट वेंट्रिकल है, यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये जो राइट एट्रियम है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड लंग्स में जाना है, हम पढ़ चुके हैं। और लंग्स में ये ब्लड किसके थ्रू जाता है, ये जाता है इस आर्टरी के थ्रू, जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। सो सपोज ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये 2 में डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच में, लाइक दिस। एक राइट लंग में लेके जाएगी, ठीक है, और एक लेफ्ट लंग में लेके जाएगी। सो दिस होल थिंग, दिस इज द pulmonary artery which is taking the deoxygenated blood to the both the lungs. ये भी हमें बाहर से दिख रही है, कहाँ से निकल रही है वो नहीं दिख रही, बट हाँ ऊपर से हमें दिख रही है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से हमें निकलती हुई दिखेगी अयोटा, जो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक लेकर जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पर ये बना देती हूँ। अब ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम। ये जो अयोटा है ये भी यहाँ से निकल रहा है, वेंट्रिकल से निकल रहा है एक्चुअली स्टूडेंट्स, लाइक दिस, एंड इट विल टेक द ब्लड टू द होल बॉडी, और फिर ये पीछे से नीचे निकल जाएगा। ठीक है, हम इसको इस तरह से बना देते हैं ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। ये बिल्कुल भी सॉलिड नहीं है स्टूडेंट, इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने इसको इस तरह से शेड कर दिया है। दिस होल थिंग इज द अयोटा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर जा रहा है ताकि पूरी बॉडी में इसको सप्लाई कर सके।
और ये लेफ्ट एट्रियम में नहीं घुल रहा है, कंफ्यूज मत होइए, ये तो पीछे से आ रहा है और नीचे तक पूरी बॉडी में लेकर जा रहा है। ऑलराइट, दिस होल स्ट्रक्चर, दिस इज द aorta, और वी कैन राइट सिस्टेमिक aorta, नीचे लेकर जाएगा इस तरह से। नाउ ये लेफ्ट एट्रियम में भी हमें कुछ वेसल्स आती हुई दिखेंगी, कौन सी? जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं। कैसी होंगी वो? दो तो राइट तरफ से ला रही हैं और दो लेफ्ट साइड से ला रही हैं। तो जो लेफ्ट साइड से लेकर आ रही हैं वो एक्चुअली पीछे, सॉरी, जो राइट से लेकर आ रही हैं वो इसके पीछे से जाके खुलेंगे यहीं पर हम उन्हें दिखा यहाँ रहे हैं। ऑलराइट, लाइक दिस। सो दीज टू एंड दीज टू, दीज फोर, दो राइट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं, दो लेफ्ट लंग से ला रही हैं, और दोनों ही आकर खुलेंगी किसमें? लेफ्ट एट्रियम में ही खुलेंगी। सो दीज आर द फोर पल्मोनरी वेन्स। अपन ने पढ़ा था, याद है? ओनली वेन्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ एक बार इसको अपन वापस से देखते हैं हमें क्या क्या मिलेगा। आइए हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। पहले हम ग्रूव्स देख लेते हैं क्या क्या मिलेंगे। ग्रूव्स और सल्काए यानी गड्ढे, डिप्रेशंस, क्या क्या दिखेंगे। नंबर 1, कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस कैसी है? हॉरिजॉन्टल है, दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल के बीच में। सो इट इज हॉरिजॉन्टल, और वी कैन राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, इन दोनों के बीच में है। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? इट हैज कोरोनरी वेन, और कोरोनरी वेन क्या कर रही है? हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी। पहली सल्कस। सेकंड सल्कस, और क्या मिलेगा? एक गड्ढा और मिल रहा है हमें, ये वाला, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में। सो इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। आगे से देखोगे तो एक आगे की तरफ रहता है एंटीरियर और एक रहता है पोस्टीरियर। सो देयर विल बी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसमें स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहती है कोरोनरी आर्टरी। ये जो अयोटा है ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा, पर हार्ट को भी तो करेगा। तो जो ब्रांच हार्ट में निकल कर आती है ये इधर पे आती है, लाइक दिस। दिस इज कोरोनरी आर्टरी जो पूरे हार्ट को सप्लाई करेगी। ऑलराइट, सो दिस हैज coronary artery which will supply oxygenated blood to the heart। और ये दोनों ही सल्कस के ऊपर फैट टिश्यू जमा रहता है। ये नॉर्मली नहीं दिखते हैं, जब हम इस फैट को हटाएंगे तब हमें दिखते हैं। एक और सेप्टम है जो लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में है, जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहेंगे, बट ये क्लियरली विजिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये पल्मोनरी ट्रंक, अयोटा, ये सब स्ट्रक्चर्स ऊपर से निकल रहे हैं, तो ये हमें दिखता नहीं है क्लियरली। सो लेट अस राइट नॉट विजिबल, नॉट विजिबल क्लियरली। तो ये तीन तो हमें सेप्टम्स दिख रहे हैं। इसके अलावा और क्या दिख रहा है? चेम्बर्स दिख रहे हैं। कौन कौन से चेम्बर्स दिख रहे हैं? आइए देखें। 2 एट्रिया दिख रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट, जो रिसीव करेंगे ब्लड को, और 2 वेंट्रिकल्स दिख रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट वाला एट्रियम, राइट वाला वेंट्रिकल ज़्यादा दिख रहा है। नाउ इसके अलावा हमें और क्या दिख रही है? आर्टरीज एंड वेन्स दिख रही हैं। कौन कौन सी दिख रही हैं? सुपीरियर वेने केवा, इंफीरियर वेने केवा, ये 2 एंटर हो रही है राइट एट्रियम में। कोरोनरी वेन अलग से नहीं दिख रही है, वो तो इस सल्कस के अंदर है। देन पल्मोनरी वेन्स दिख रही है लेफ्ट एट्रियम में एंटर होती हुई। देन पल्मोनरी आर्टरी दिख रही है निकलती हुई, एंड देन अयोटा दिख रहा है निकलता हुआ। ऑलराइट, आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम इन वेसल्स के नाम और लिख लेंगे, देन वील मूव। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ और समझ लेते हैं, फिर हम एक साथ लिखेंगे। एक स्ट्रक्चर और दिखेगा इस अयोटा और इस पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट करता हुआ, लिगामेंट। दिस विल ऑल्सो बी सीन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी स्ट्रक्चर दिखेगा हमें। क्या है ये स्ट्रक्चर? इसका नाम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। दिस इज लिगामेंटम आर्टीरियोसस। लिगामेंटम
आर्टीरियोसिस क्या है अभी हम देखेंगे, आप इसको नोट डाउन करिए, देन वील सी फर्दर. So we are having three kinds of sulcus or septum that we can see, and then there are main four chambers that we can see. And now let's talk about the vessels that we are seeing. Vessels कौन कौन सी दिख रही है हमें? Number 1 superior vena cava. What is it doing? It brings deoxygenated blood फ्रॉम अपर बॉडी, और ये खुलेगी कहाँ? राइट एट्रियम में, फ्रॉम अपर बॉडी. देन सेकंड, नीचे से जो ला रही है बॉडी के, इंफीरियर वीना कावा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी, और हार्ट से लेकर आएगी कोरोनरी वेन, जिसको जो हमें अलग से नहीं दिख रही है वो कोरोनरी सल्कस के अंदर है. देन नेक्स्ट हमें दिखेंगी पल्मोनरी वेन्स. ये क्या कर रही हैं? दे ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स. फ्रॉम लंग्स कहाँ पे लाएंगी? ये लेफ्ट एट्रियम में खुलेंगी चारों. 2 पेयर होती हैं, यानी 4 होती हैं. ये हमें दिखेंगी 4. नाउ नेक्स्ट हमें दिखेगा एक और स्ट्रक्चर जो राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है, यानी कि पल्मोनरी अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी. व्हाट विल इट डू? ये लेकर जाएगा, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल. इन दोनों को भी लिख देते हैं, ये दोनों इनटू राइट एट्रियम लेकर आएंगे फ्रॉम राइट वेंट्रिकल. नाउ एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट्स, सिस्टीमिक अयोटा. This carry oxygenated blood to whole body including heart. कोरोनरी आर्टरी भी निकलेगी इसमें से, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू पूरे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी टू बॉडी या टू ऑर्गन्स, और ये निकलेगी लेफ्ट वेंट्रिकल से. तो ये 5 मेन वेसल्स हमको दिख रही हैं. इसके अलावा हमें एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसका मैंने नाम लिखा था लास्ट में, that is ligamentum arteriosus. Now this is very interesting students. What is this? Students, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टेमिक अयोटा के बीच में. सो इट इज अ लिगामेंटस, यानी कनेक्टिव टिश्यू से बन गया है लिगामेंटस स्ट्रक्चर. एंड इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या है? इट रिप्रेजेंट्स रिमेन्स ऑफ, अभी समझाती हूँ आपको, रिमेन्स ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस बिटवीन पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक अयोटा in embryo. Very very important. आइए देखिए, इसको समझें हम. इस डायग्राम को हम एक बार वापस से रेफर करते हैं. देखिए, एम्ब्रियो में हम जानते हैं जब बच्चा फीटस मदर की बॉडी के अंदर है, यूट्रस के अंदर है, यानी उसके लंग्स फंक्शनल नहीं हैं. लंग्स में फ्लूइड भरा हुआ है क्योंकि उसने भी सांस ली ही नहीं है, वो बाहर ही नहीं आया, एटमॉस्फेयर से उसका कांटेक्ट ही नहीं हुआ है, तो उसके लंग्स फ्लूइड फिल्ड है और उसके लंग्स इनएक्टिव है, इमैच्योर है, इनएक्टिव है. नाउ व्हाट हैपन्स, यानी उसके लंग्स नॉन फंक्शनल है, हम ये कह सकते हैं फीटस के लंग्स इज नॉन फंक्शनल. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वो जो भी न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन ले रहा है मदर के ब्लड से ले रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, और मदर के ब्लड में ही वो CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबको बाहर फेंक रहा है. लंग्स उसके काम नहीं कर रहे हैं. नाउ ये जो आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा है, इसका मेन काम क्या है? लंग्स तक लेकर जाना. ठीक है, अब लंग्स तो फंक्शनल ही नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर इसका कोई एज सच रोल है नहीं. तो बेबी में क्या होगा कि जब ब्लड राइट एट्रियम में आएगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट वो लंग्स तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि लंग्स तो वहाँ पे वर्किंग ही नहीं है, फंक्शनिंग ही नहीं है.
तो क्या होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक छेद होता है जिसके थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, और अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बाहर निकलेगा और प्लेसेंटा के थ्रू, मदर के ब्लड से वो ऑक्सीजन लेगा, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन नहीं ले रहा है। इसी तरह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ गया वो इस पल्मोनरी ट्रंक में पहुंचा, लेकिन पल्मोनरी ट्रंक अगर लंग्स तक पहुंच भी रही है तो कोई काम की नहीं है, क्योंकि लंग्स तो काम ही नहीं कर रही हैं। तो ये भी अपना ब्लड एक डक्ट के थ्रू, एक नाली जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू, टनल जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू अयोटा में डाल देगा। ये नाली जैसा स्ट्रक्चर होता है, डक्टस आर्टीरियोसस। ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला गया, अयोटा में, और अयोटा फिर मैटरनल ब्लड से ऑक्सीजन को लेता है क्योंकि लंग्स फंक्शनल नहीं है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, बर्थ हुआ, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया, पहली सांस अंदर गई, हवा अंदर गई, उसके लंग्स एक्टिव हो गए। लंग्स एक्टिव हो गए, अब ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, उसका स्टार्ट हो गया है। तो अब अगर ये स्ट्रक्चर अभी भी ओपन रहा तो क्या होगा, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में जाना चाहिए वो अयोटा में पहुँच जाएगा, यानी कि अयोटा में मिक्स ब्लड हो जाएगा, यानी कि बच्चे के बॉडी सेल्स को बराबर उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिक्स हो रहा है। तो नेचर ने क्या किया, जैसे ही बच्चा पैदा होता है ये डक्ट क्लोज हो जाती है, फाइब्रस टिश्यू इस पे जमा हो जाता है, तब इसे ही हम कहने लगते हैं लिगामेंटम आर्टीरियोसस। तो डक्टस आर्टीरियोसस ही कन्वर्ट हो गया लिगामेंटम आर्टीरियोसस में, ताकि अब ब्लड की मिक्सिंग ना हो। पहले हम चाह रहे थे मिक्स होना, अब हम नहीं चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये ब्लड लंग्स तक पहुँचे, ऑक्सीजनेट हो। तो जैसे ही बर्थ होता है ये क्लोज हो जाता है। सो नाउ लेट्स कम बैक, क्या है ये, इट रिप्रेजेंट्स रिमेन्स ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस। ये डक्टस आर्टीरियोसस कहाँ है, पल्मोनरी और सिस्टेमिक अयोटा के बीच में था। कब था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, या वी कैन से फीटल हार्ट में, जब बच्चा मदर के अंदर था, जब लंग्स नॉन फंक्शनल थे। वी कैन राइट टू बाईपास लंग्स, ये उसका रिमेन्स है। ऑलराइट, कई बार स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कुछ बच्चों में ये क्लोज नहीं हो पाता है, लेट अस राइट दैट दिस क्लोजेस। कुछ बच्चों में ये क्लोज नहीं हो पाता, जब क्लोज नहीं हो पाता है तो उन बच्चों के ब्लड में मिक्सिंग होने लग जाती है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जिसके कारण से उन बच्चों का जो ब्लड है वो ब्लू कलर का हो जाता है, उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, यानी बराबर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता सेल्स तक, दैट चाइल्ड कैन इवन डाई। So this structure can also be seen when you will see the heart externally. So this is all about the external structure of the heart, the two atrium, the two ventricles, the main two sulcus, third one is not visible, the five vessels, superior vena cava, inferior vena cava, coronary vein is here, then pulmonary veins, then pulmonary artery, and then the aorta. All right, so this is external structure जो आज की क्लास में हमने स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर इस हार्ट को हम इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली कट करके देखें तो हमें अंदर से क्या क्या दिखेगा, और जब हमें वो समझ आएगा तो फिर हमें समझ आएगा कि हार्ट वर्क कैसे करता है, बीट कैसे करता है। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।